आत्मनिर्भर भारत की दिशा में केंद्र सरकार लेना 3 महत्वपूर्ण का फैसला। देश में ही सोलर पैनल, सेमीकंडक्टर, बनावड़ा नियमों में बदलाव ने देनी मंजूरी। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति भी करेगी मंजूर। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान 2 दिनारा राजस्थान दौरा माथे। कया गोवंश में फैल रहा लंपी रोग न ले। राजस्थान में स्थिति गंभीर, केंद्रीय मदद रो दिराया भरोसो। राजस्थान विधानसभा में आज लंपी बीमारी समेत बिजली कटौती माले भी बहस। भाजपा विधायक बिजली कटौती न ले, सरकार न लेना आड़े हाथा। जाण्या माण्या हास्य अभिनेता राजू श्रीवास्तव रो निधन। प्रधानमंत्री समेत कई जाण्या माण्या लोग जताया गहरो दुख। आज प्रदेश में चोखी बिरखा पछे। किणी दिना में वैसे कहे मानसून री विदाई। पश्चिमी राजस्थान सुव्यो विदा। पूर्वी दक्षिणी जिला में वैसे कहे थोड़ी घनी बिरखा। खबरां में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरां विगतवार। केंद्रीय मंत्रिमंडल आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ता 3 महत्वपूर्ण का फैसला लिनो है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज नवी दिल्ली रमाए खबरना विस्तार सम्मेलन में मंत्रिमंडल का फैसला की जानकारी देवता था बताया कि सोलर पैनल में पीएलआई योजना ने मंजूरी देगी है। इन खातर कम 1000 मेगावाट क्षमता प्लांट योग्य माने जावला। वे बताया कि सेमीकंडक्टर बनावा में भारत अपनी क्षमता बढ़ावा खातर सगला सेमीकंडक्टर ने 50% इंसेंटिव स्कीम में लिया खातर मंजूर कर्यो है। वठई टेक्नोलॉजी माथे आधारित राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति भी मंजूर कर दी गई है। मंत्रिमंडल ने आज हाई एफिशिएंसी वाले सोलर पीवी मॉड्यूल्स के लिए पीएलआई स्कीम्स की ट्रांच 2 पर अनुमोदन किया है और जिसके अंतर्गत चयनित 3 कंपनियों ने सोलर पीवी मॉड्यूल्स के बनाने के लिए 8.7 गीगावाट की क्षमता के उत्पादन की कैपेसिटी यहां पे बनाने की शुरुआत की है, जिसका काम चल रहा है। ये फुली इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और इस पे लगभग 20,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आ रही है। सोलर पीवी मॉड्यूल्स के लिए जो ट्रांच 2 के लिए 19,500 करोड़ रुपए आज मंजूर किया गया है, जिसका प्रावधान रखा गया है। ट्रांच 2 स्कीम में इंटीग्रेशन की मात्रा के आधार पर ऑक्शन की 3 अलग अलग विंडोज रखी गई हैं। इसमें अधिक से अधिक मैन्युफैक्चरर्स पीएलआई स्कीम में पास हो पाएंगे, उनका इंटरेस्ट भी आएगा, पार्टिसिपेट कर पाएंगे और पीएलआई स्कीम का लाभ उठाएंगे। और इसका लाभ उठाते हुए हाई एफिशिएंसी मॉड्यूल्स भारत में ही तैयार होंगे। 1000 मेगावाट कैपेसिटी वाले प्लांट ही इस स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे। इससे देश में सोलर एनर्जी का उत्पादन कम लागत पर हो सकेगा। केंद्रीय पशुपालन राज्य मंत्री संजीव बालियान कहा है कि राज्य सरकार लंपी रोग की रोकथाम में नाकाम साबित हुई है। 2 दिनारा दौरा माथे राजस्थान आया केंद्रीय मंत्री दूरदर्शन से खास बातचीत करता था बताया कि केंद्र सरकार ने इन खातर पूरी मदद करवाने तैयार है। वे बताया कि केंद्र सरकार का निसो राजस्थान ने लंपी टीकाकरण री 30 लाख खुराक देगी ही, पण हाल ताणे खाली 12 लाख पशुआ के ही टीको लगाई गयो है। हस्बेंड्री स्टेट का सब्जेक्ट है। केंद्र सरकार का इस विभाग में कोई कर्मचारी राजस्थान में नहीं है। इन्होंने वैक्सीन की मांग की थी, हमारे द्वारा वैक्सीन सप्लाई की जा चुकी है। मात्र 12 लाख वैक्सीनेशन राजस्थान में हुआ है। 30 लाख डोज इनके पास अवेलेबल है। ये लगाने वाले चाहिए, अगर 30 लाख इन्हें कल चाहिए कल भी भिजवा दूंगा। जो केंद्र सरकार मदद कर सकती है वैक्सीनेशन में, वैक्सीन सप्लाई में, लॉजिस्टिक में या और संसाधनों में, जिसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन ये प्रदेश सरकार की विफलता है। अभी तक मात्र 12 लाख वैक्सीन लगाई हैं पूरे प्रदेश में। युद्ध स्तर पर काम होना चाहिए। बहुत भारी आपदा है गौवंश के लिए और किसान के लिए। इसमें जो सहयोग हमारा चाहिए वो सहयोग लें,
लेकिन जो जिम्मेदारी उनकी उनसे मुंह छुपा के क्यों भाग रही है राजस्थान सरकार, विशेष रूप से मुख्यमंत्री? उन्हें दिल्ली जाने से फुर्सत नहीं है, उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, तो गोवंश तो ऐसे ही छोड़ दिया उन्होंने। तो ये प्रदेश सरकार का विषय, उन्हें ही काम करना है। प्रत्येक गौशाला जो आज निजी व्यवस्था के कारण चल रही है, चाहे वो कामधेनु गौशाला चाकसू हो, रामदेवरा गौशाला दौसा में हो, प्रत्येक गौशाला में जनसेवक काम कर रहे हैं। राजस्थान सरकार का किसी भी तरह का कोई सहयोग उन गौशालाओं को नहीं है। और जो राजस्थान सरकार से अप्रूव्ड है हिंगोनिया गौशाला, और इसके साथ ही जो हमारी पिंजरापोल गौशाला के साथ जुड़ी हुई दौसा की गौशाला है, अभी तक किसी भी तरह की सुविधा उन गौशालाओं में नहीं पहुंची है। 15वीं विधानसभा सोमवार सो फेरू सरुव्या 7वा सत्र આજની બેઠક में भी गोवंश में लंपी रोग रो मुद्दो छायो रियो। भाजपा समेत विपक्षी दल इन मुद्दा ने उठाया। भाजपा सदस्य प्रदेश में बिजली कटौती ने लेर सरकार माळे निशाणो साध्या। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ कहा कि बिजली कटौती से प्रदेश की जनता परेशान है। विधानसभा बारे मीडिया से बातचीत करता था वह सरकार वाले बिजली खरीद और कोयला खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। बिजली पर हम लोगों ने स्थगन लगाए हैं। बिजली को लेके हाहाकार मचा हुआ है। बिजली की कटौती है, बिजली के दाम बढ़े हुए हैं और उसके साथ साथ बिजली खरीदने में भ्रष्टाचार है, कोयला खरीदने में भ्रष्टाचार है। एक बार फिर 24 पैसे फ्यूल चार्ज बड़े बिलों में आ रहे हैं। एडिशनल सिक्योरिटी की राशि बढ़ रही है। इन सब को लेकर सरकार को घेरेंगे। आज कृषि पूंजी मंडी संशोधन विधेयक भी आ रहा है, जिसके माध्यम से सरकार किसान अब जहाँ कहीं भी अपनी फसल बेचेगा उस पर टैक्स लगाने जा रही है। हम उसका विरोध करेंगे। और अधिष्ठाता कल्याण का भी एक बिल आ रहा है, उसके अंदर भी हम अपनी बात तर्कों के आधार पर कहेंगे। राज्य मंत्रिमंडल की देर रात काल बैठक राखी जी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद ने कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तोर माळे निर्वाचन माळे विधायका सो वारो पक्ष जाण्या। कांग्रेस मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी आज विधानसभा रे बारे बैठक रे बाबत जानकारी देवता थका बताया कि मुख्यमंत्री नवी जिम्मेदारी मिलबार स्थिति में वे विधायका ने सूचित कर देवाला। विधायक दल की मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विधायकों के सामने इस बात को पुनः दोहराया है कि पार्टी का जो भी आदेश होगा उस पार्टी के आदेश को मैं मानूंगा। और फिर भी राहुल गांधी जी से वो एक बार पुनः मिलके इस बात के लिए राहुल गांधी जी अध्यक्ष पद के लिए राजी हो जाएं, इसके लिए अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे। और फिर भी अगर पार्टी जो आदेश देगी तो अशोक गहलोत जी ने ये बात को कल विधायक दल की मीटिंग में दोहराया है कि मैं पार्टी का हर आदेश मानने के लिए तैयार हूँ। कांग्रेस इस समय सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति में है और जादूगर का कोई जादू चल नहीं पा रहा है। रात के 10 बजे भी किसी तरह से विधायकों को बुला करके और अपना समर्थन जुटाने का प्रयत्न कर रहा है। मुझे लगता है कि इनके दिन अब लगने वाले हैं और कई लोगों ने ये अनुष्ठान कराए, बाकी सारे काम कराए। लगता है सारे विफल साबित होंगे और कांग्रेस इस समय चूँकि अपना अंतिम सांसें ले रही है, इस नाते ये अब कितनी उछल कूद कर लें, कितने आपस में कर लें, एक केवल राहुल भक्ति दिखा करके अपना पद बचाने की फिराक में है। लेकिन लगता है कि शायद इनके पद भी शायद ही बचे और कांग्रेस का हालांकि आंतरिक मामला है, क्या स्थिति रहती है ये तो यही जाने। लेकिन इतना अवश्य है कि कांग्रेस अभी राजस्थान में और देश में अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। राजस्थान ने बत्ती कोयलो देवा खातर राजस्थान ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी काल केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी रे साथे बैठक कर्या। इन बैठक में परसा ईस्ट काटे वासन कोयला री खानारा खनन में आ रही रुकावटा ने लेर चर्चा करेगी। इनका साथ ही प्रदेश में थर्मल विद्युत ग्रह ने जरूरत मुजब कोयलो देवारी बात धरेगी। बैठक में प्रदेश में एनसीएल, एसईसीएल और एमसीएल सु तीनों कोयलारी रैक बढ़ावा माथे सहमति बनी है। इनके साथ ही केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी प्रदेश ने छत्तीसगढ़ शासन से बातचीत कर पीईकेबी खदान ने बेगो शुरू करवा माथे जोर देना है। जाण्या माण्या हास्य अभिनेता राजू श्रीवास्तव रो आज नवी दिल्ली में निधन वह गयो।
वह 58 बरस रहा लाडला कई दिनों से वारो एम्स में इलाज चाल रही हो। राजू श्रीवास्तव ने लाडला ने हृदयघात रे बचे एम्स में भर्ती करायो गयो हो। वह अपनी बहुरंगी प्रतिभा सु देशवासियों ने उल्लासित कर रखा हा। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का 58 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में निधन हो गया है। उनके परिवार ने इसकी पुष्टि की है। 1 महीने से ज्यादा समय तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझने के बाद आज उनका निधन हो गया। कॉमेडियन के स्वास्थ्य के बीच में सुधार देखने को मिला था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनकी हालत में सुधार नहीं हो रहा था। जब से राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक आया था तभी से वे बेहोश ही थे। सीने में दर्द और जिम में वर्कआउट के दौरान गिरने के बाद उन्हें 10 अगस्त को दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। राजू श्रीवास्तव पिछले 41 दिनों से वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। 10 अगस्त को बेहोश होने के बाद से ही उन्हें होश नहीं आया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हास्य अभिनेता राजू श्रीवास्तव रा निधन वाले गहरो दुख जताया है। अपना ट्वीट संदेश पे कहा है कि राजू बेगाई माँ का बीच सु चला गया, वारी कमी सदा रहेला। गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई नेता वारा निधन वाले गहरो दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजू श्रीवास्तव के निधन पर गहरा दुख जताया। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राजू श्रीवास्तव ने हंसी मजाक और सकारात्मकता के साथ हमारे जीवन को रोशन किया। वो हमें बहुत जल्दी छोड़कर चले गए, लेकिन वो वर्षों तक अपने समृद्ध काम की बदौलत अनगिनत लोगों के दिलों में जीवित रहेंगे। उनका निधन दुखद है। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। ओम शांति। और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के निधन पर शोक व्यक्त किया है। अपने ट्वीट में राजनाथ सिंह ने कहा कि सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव जी के निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है। वे एक मंझे हुए कलाकार होने के साथ साथ एक बेहद जिंदा दिल इंसान भी थे। सामाजिक क्षेत्र में भी वे काफी सक्रिय रहते थे। उनके शोकाकुल परिवार और प्रशंसकों के प्रति मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ओम शांति। और इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के निधन पर शोक व्यक्त किया। अपने ट्वीट में अमित शाह ने कहा कि सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव जी का एक विशिष्ट अंदाज था। उन्होंने अपनी अद्भुत प्रतिभा से सभी को प्रभावित किया। उनका निधन कला जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। मैं उनके परिजनों और प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें दुख सहने की शक्ति दे। ओम शांति शांति। और इसके अलावा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव जी के निधन पर दुख जताया। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा, सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार श्री राजू श्रीवास्तव जी के निधन का समाचार सुनकर निशब्द हूं। राजू श्रीवास्तव जी ने हास्य कला की दुनिया में अपनी एक अलग छाप छोड़ी। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ हैं। ईश्वर पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। प्रदेश चुना गया जिला में राखी जा पल्स पोलियो उपराष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत कुल 73,80,000 टाबरा ने पोलियो की खुराक देगी। अभियान के पहले दिन स्वास्थ्य महकमा दल करीब 43 लाख टाबरा ने खुराक पिलाया। बाकी रिया करीब 31 लाख टाबरा ने दूसरे और तीसरे दिन घर घर जा या खुराक देगी। जयपुरिया सपाखाना में नुआ 15 चिकित्सकों की नियुक्ति बच्चा अस्पताल प्रशासन राहत महसूस कर रही है। सपाखाना अधीक्षक डॉक्टर महेश मंगल बताया कि सपाखाना रमाय लाडले दिना एक साथ व्या चिकित्सकारा तबादला रे पछे मरीजा रो दबाव बत्ती वे पासू सपाखाना री व्यवस्था गड़बड़ा गई ही, पण 15 नुआ चिकित्सकों की नियुक्ति सु मरीजा ने बगत माला इलाज मिल सकेला। सपाखाना में अबार ओपीडी में करीब 2700 मरीज इलाज खातर आ रहा है। अभी हमारे पास 15 स्पेशलिस्ट
भेजे हैं RHS से। तो उसमें 3 जैसे एनेस्थीसिया के हैं, 4 सर्जरी के हैं डॉक्टर्स, 2 मेडिसिन के हैं, 1 इमरजेंसी मेडिसिन से हैं, बाकी फॉरेंसिक PMR, तो 15 डॉक्टर्स के और सारे ही स्पेशलिस्ट हैं। इसके अलावा 5 हमें MBBS डॉक्टर्स भी भेजे हैं, तो उससे हमें थोड़ा सा काफ़ी हेल्प हुई है। आज हमें थिएटर में ही देखें, हमने एनेस्थेटिस्ट हमारे पास होने से, जैसे 3 एनेस्थेटिस्ट नए आए हैं, उसके होने से हमारे थिएटर सारे चल रहे हैं। तो सारे थिएटर्स में हमें काम करने में काफ़ी इजी हो गया है पहले से ना, जो हम लोग इतना परेशान हो रखे थे इतने दिनों से, वो काफ़ी सारी चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं पहले। टाबरा में बढ़ता अपराधाना रोकवा खातर बूंदी पुलिस कालीसू मिशन सुरक्षित बचपन री शुरुआत करेगी। जिंडते जिलारा देलुंदा ग्राम पंचायत मुख्यालय माथे पडणिया ग्रामीणा आ शिक्षका बीच बातचीत करेगी। कार्यक्रम में मौजूद रिया पुलिस अधीक्षक टाबरा समेत ग्रामीणा ने अपराधारी रोकथाम खातर शपथ दिलाया। इन मौके जयसिंह यादव कहा कि इन बगत माए मोबाइल ने बत्ती काम में लेवासू टाबरा में अपराध रो असर लगातार बढ़तो जा रही है। इन खातर टाबरा रे साथे परिवार आड़ा ने भी ध्यान देवारी जरूरत है। मिशन सुरक्षित बचपन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जहाँ पे बाल अपराध ज़्यादा हो रहे हैं, ऐसे 17 पंचायतों का एनालिसिस करके SP साहब और उनकी टीम ने एनालिसिस करके उन पंचायतों में जागरूकता के उद्देश्य से और पोस्को एक्ट और JJ एक्ट के प्रावधानों की और जागरूकता फैलाने के लिए इस मिशन सुरक्षित बचपन का है। इसके साथ जो मिशन मानस चल रहा था वो पूरे जिले में चल रहा था, लेकिन बिल्कुल अर्जेंटली रिक्वायर्ड फोकस जहाँ पे है वो 17 पंचायतों को हमने मिशन सुरक्षित बचपन में लिया है। और जहाँ पे ऐसी इंटेंसिव एक्टिविटी, और जैसा आप देखेंगे बहुत बड़ी संख्या में ग्रामीण यहाँ पधारे हैं और सबने विश्वास दिलाया कि वो अगले 1 साल में बाल अपराधों के ऊपर एक्टिवली कार्रवाई करके उसको शून्य करने का पूरा प्रयास करेंगे। हमने यूनिसेफ और एक्शन एड NGO के साथ मिलकर काफ़ी विश्लेषण करा गया कि कौन से ऐसे ग्राम पंचायतें हैं और किस उम्र के बच्चों के साथ ज़्यादा अपराध हो रहे हैं और किस महीनों में ज़्यादा हो रहे हैं, उतने तक हमने विश्लेषण करा। और किस समाज में ज़्यादा हो रहे हैं उनका विश्लेषण करके हमने 17 ग्राम पंचायतें ऐसी चुनी जिनके अंदर सबसे ज़्यादा अपराध हो रहे हैं। तो उनको सबसे पहले हमने टारगेट पे लिया है कि वहाँ पे ये अपराध कम करें, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करें। वहाँ पे समितियाँ भी बनाई जाएंगी जहाँ पे हर समाज के प्रबुद्ध जन है उनको जोड़ा जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता पैदा करें। और इन गाँवों को सबसे पहले आदर्श बाल संरक्षण के लिए आदर्श ग्राम पंचायत घोषित कराने के लिए आज संकल्प भी लिया है सबने, और सबने शपथ भी ली है कि हम अपने बच्चों को एक सुरक्षित माहौल प्रदान करेंगे। उत्तर पश्चिम रेलवे कहो है कि रेलवे भर्ती रो इम्तिहान पूरी पारदर्शिता और उच्च तकनीक रे साथ लियो जावे है, जिनमें किणी भी भांति गड़बड़ी और धांधली रो अंदेशो नहीं है। उत्तर पश्चिम रेलवे रा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण अभ्यर्थियों से अपील करया है कि किणी भी भांत रा बहकावा और झांसा में वह नहीं आवे। चैनल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है कि रेलवे में ग्रुप डी भर्ती में घोटाला किया जाता है और इसमें संदेह है। रेलवे इसमें यह स्पष्टीकरण करना चाहता है कि रेलवे की भर्ती प्रक्रिया न सिर्फ पारदर्शी है बल्कि तकनीकी रूप से काफ़ी जटिल बनाई गई है ताकि इस तरह की कोई भी हेराफेरी की संभावना ना हो। रेलवे यह भी स्पष्ट करना चाहता है कि जो ये एग्ज़ाम की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में सारे जो क्वेश्चंस होते हैं, सारी जो प्रक्रिया है वो इनक्रिप्टेड होती है। इसका अर्थ ये होता है कि जब तक कैंडिडेट खुद अपने लॉगिन से नहीं खोलेगा तब तक कोई भी प्रश्न पत्र कहीं भी डाउनलोड नहीं किया जा सकता है और ना ही इसमें कोई हेराफेरी की जा सकती है। इसमें बहुत सारा रैंडम भी किया जाता है क्योंकि जैसे उनकी जो सीट का अलॉटमेंट होता है, उनके जो कंप्यूटर अलॉट होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी रैंडम होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर किसी एक कैंडिडेट का क्वेश्चन नंबर 1 है तो दूसरे कैंडिडेट का क्वेश्चन नंबर कुछ और होगा। इसके अलावा जो ऑप्शंस होंगे उस क्वेश्चन के वो भी रैंडम होंगे। तो इसलिए इसमें जो स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया गया है कि क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर दिया जाता है और डाउनलोड करने के बाद सॉल्व किया जाता है, ये निराधार है क्योंकि ऐसा कोई भी संभावना इस माध्यम से हो नहीं सकती है। उदयपुर में भील समुदाय कानिसू राख्यो जावाड़ो गौरी उत्सव काल पूरो वही गयो। उत्सव में भील समुदाय आपरा पारंपरिक नाच गान ने दर्शाया। हर बरस राख्या जाबाड़ा इन उत्सव में आदिदेव शिव अरबारी अर्धांगिनी महादेवी की याद में भील समुदाय बढ़ चढ़कर शामिल हुआ है।
गौरी लोक नृत्य और नाट्य के रूप में प्रसिद्ध है और यह सदियों से चला आता है। कहा जाता है, ऐसी मान्यताएं हैं कि यहाँ के जो भी जनजाति के लोग हैं उनमें ऐसी मान्यता है कि अरावली जो पर्वतमाला है उसी का बेटा है हिमालय और उसकी पुत्री क्योंकि माता पार्वती है तो वो माता पार्वती को अपनी बहन मानते हैं और ऐसा अटूट रिश्ता है। तो सामान्य रूप से पहले हुआ ही करता था कि रक्षाबंधन के समय बहनें आया करती थी, तो इस पर्व का आयोजन भी रक्षाबंधन के बाद लगभग 40 दिनों तक होता है। 40 दिनों का 100 महीनों तक का एक विशिष्ट आयोजन है। आज विश्व अल्जाइमर दिवस है। अल्जाइमर दिमाग की एक बीमारी है। इन बीमारी से मिनखरी याद रखवारी क्षमता घट जाया करे है। यह बीमारी डेमेशिया रा तहत आवे है। दुनिया भर में 5.5 करोड़ 32 मिनक डेमेशिया से पीड़ित है। भारत में इन रोग रा करीब 53 लाख मरीज है। ESI छापाखाना रा वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अखिलेश जैन बताया कि बगत माळे इन रोग री पिछाण और जांच से इन रोग से बचो जा सके है। आज विश्व एल्जाइमर्स दिवस है और जब हम एल्जाइमर्स की बात करते हैं तो एल्जाइमर्स जो डिमेंशिया है उसका एक सबसे कॉमन फॉर्म है। लगभग 60 से 70% लोगों में ये पाया जाता है, जिसमें व्यक्ति की धीरे धीरे याददाश्त में कमी आने लगती है, उसके सोचने समझने की क्षमता में बदलाव आता है, गणना करने में उसको दिक्कत आने लगती है, आम लोगों के साथ सामंजस्य बिठाने में दिक्कत आने लगती है और विशेष रूप से व्यक्ति जो नई बातें हैं उनको सबसे पहले भूलने लगता है और धीरे धीरे उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आने लगता है। वो अपना धीरे धीरे जब ये प्रोग्रेस होती है, आगे बढ़ती है, तो उसको अपनी सेल्फ केयर करने में भी कहीं ना कहीं परेशानी आने लगती है। और इसके जब हम रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं तो निश्चित रूप से एज इसका जो बढ़ती उम्र है उसके साथ साथ तो ये डेवलप होती है। उसके अलावा अगर आपको हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर, अगर आपको डायबिटीज़ है, आप स्मोकिंग करते हैं, मोटापा है, ओबेसिटी है या आपके सिर में कभी चोट लगी है, तो ये सब ऐसे कारक हैं, ऐसे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं इस तरह की बीमारियों को बढ़ावा देते हैं। इंडियन हेरिटेज होटल एसोसिएशन कानिसू बिशनगढ़ रा अलीला किला में कन्वेंशन 2022 रो आयोजन नाबाड़ी 22 और 23 सितंबर ने पहला जयपुर रमाए खबर नविसा से बातचीत करता था का IHHA राध्यक्ष रणधीर विक्रम सिंह बटावा बताया कि 2 दिन ताणी चाल वाली इन नुमाइश रा उद्घाटन सत्र में राज्यपाल कलराज मिश्र, पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह समेत कई जाने माने लोग शामिल हुए। हमारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके अंदर उन्होंने जैसे जापान और अमेरिका और फ्रांस और इनके जो सदस्य थे, एम्बेसीज थी हिंदुस्तान की, उन्होंने कहा कि साहब हमको किसी ने बताया नहीं कि हेरिटेज जैसी ऐसी चीज़ हिंदुस्तान के अंदर है। तो क्या है कि जब ऐसी कॉन्फ्रेंसेस होती है उससे लोगों को पता पड़ता है कि वो हमारे पास ये चीज़ भी है आज, कि ये यूनिक चीज़ है जो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हेरिटेज इतिहास है हिंदुस्तान का और इस इतिहास को एक्सपीरियंस करने के लिए हर आदमी आना चाहता है। राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ रा चेयरमैन अनिल व्यास बताया है कि छत्तीसगढ़ नेशनल गेम्स खातर राजस्थान दल के साथ 3 उप चीफ डिवीजन नामित किया गया है। यहाँ में राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ का उपाध्यक्ष शशांक कोरानी, कार्यकारिणी सदस्य रामगोपाल कटारिया और संयुक्त सचिव राजेश शर्मा ने उप चीफ डिवीजन नामित करो गयो है। प्रदेश में आपका चौखी बिरकारा पेछे अब मानसून विदा व्यापारो है। मौसम विभाग का निदेशक राधेश्याम शर्मा रा मुजब बीकानेर और जोधपुर संभाग से मानसून विदा वह चुक्यो है। बाकी पश्चिमी जिला से भी इन हफ्ते मानसून पूरी तरह से विदा वह जावला। वे बताया कि दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान में मानसून की गतिविधियां फिलहाल बनी रहेला। मौसम महकमों भरतपुर और कोटा संभाग में कटे कटे भारी बिरखारी चेतावनी भी तीनों है। और अब खास खबर एक बार फिर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में केंद्र सरकार लेना 3 महत्व का फैसला। देश में ही सोलर पैनल, सेमीकंडक्टर बनावा नियमा में बदलाव न दी थी मंजूरी। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति भी करी की मंजूर। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान 2 दिनारा राजस्थान दौरा माथे गया। गोवंश में फैल दिया लंबी रोग न ले, राजस्थान में स्थिति गंभीर, केंद्रीय मदद रो दिलाया भरोसो।
राजस्थान विधानसभा में आज लंपी बीमारी समेत बिजली कटौती मामले भी बहस। भाजपा विधायक बिजली कटौती न ले सरकार न लेना आड़े हाथा। जाण्यामाण्या हास्य अभिनेता राजू श्रीवास्तव निधन। प्रधानमंत्री समेत कई जाण्यामाण्या लोग जताया गहरो दुख। अब प्रदेश में चोखी बिरखारा पचे केने दिना में वैसक है मानसून री विदाई। पश्चिमी राजस्थान सुव्यो विदा। पूर्वी और दक्षिणी जिला में वैसक है थोड़ी घनी बिरखा। સાથે બુલેટિન અઠાઈ પૂરું છે। નમસ્કાર।